विश्व शांति दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं श्रीराम शिंदे शुरू करने जा रहा हूं अच्छी और सकारात्मक खबरों से भरा आज का ये न्यूज मैगजीन। लेकिन शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आम के पेड़ पर बना सुंदर घर। जर्मनी देगा महाराष्ट्र के संरचनाओं को बहाली। इंदौर 5वीं बार बना सबसे स्वच्छ शहर। मक्खियां भी अधिक उपयोगी हैं। ऊंटों की सौंदर्य प्रतियोगिता। पेड़ को बिना काटे उदयपुर के एक अभियंता ने बनाया अनोखा घर। आइए देखते हैं। मकान बनाने के लिए लोग अक्सर पेड़ों का कत्ल कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग मकान नहीं घर बनाते हैं। उदयपुर के केपी सिंह ऐसे ही एक इंजीनियर हैं। उन्होंने सन 2000 में एक घर बनाया, जिसकी चर्चा 2021 में भी हो रही है। कुदरत से प्यार करने वाले सिंह झीलों के शहर उदयपुर में रहते हैं। वहां उनका एक 4 मंजिला घर है, जो 20 वर्षों से एक 80 साल पुराने आम के पेड़ पर टिका हुआ है। लोग इसे ट्री हाउस कहते हैं, लेकिन यह दिल बहलाने वाला ट्री हाउस नहीं है, बल्कि एक फुली फर्निश्ड घरौंदा है, जिसे बनाने के लिए पर्यावरण प्रेमी और इंजीनियर केपी सिंह ने उसकी एक टहनी भी नहीं काटी। उन्होंने पेड़ की टहनियों के हिसाब से घर को डिजाइन किया है। जैसे किसी टहनी को सोफे की तरह यूज करते हैं, तो किसी को टीवी स्टैंड की तरह। भले ही यह घर पेड़ पर हो, लेकिन इसमें किचन, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग हॉल और लाइब्रेरी जैसी तमाम सुविधाएं हैं। किचन, बेडरूम आदि से पेड़ की टहनियां निकलती हैं, जिसके कारण फल भी घर में ही लगते हैं और घर में बहुत से पंछी भी आते हैं। महाराष्ट्र के पुरातन संरचनाओं को बहाली देने में जर्मनी मदद करेगा। देखते हैं इस विषय में जर्मन के राजदूत ने क्या कहा। जर्मनी ने मंदिरों और विरासत संरचनाओं की बहाली में महाराष्ट्र की मदद करने की तैयारी दर्शाई है। जर्मन के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने कहा कि मुंबई में जर्मन वाणिज्य दूतावास उन संरचनाओं की एक सूची तैयार करेगा जिन्हें वे महाराष्ट्र में बहाल करने में मदद कर सकते हैं। इन संरचनाओं में मंदिर, पुस्तकालय, प्रार्थनालय और किले शामिल हो सकते हैं। लिंडर के अनुसार बहाली कार्य में सहायता देने की योजना अपने प्रारंभिक चरण में है। उन्होंने हाल ही में मुंबई का एक विरासत दौरा किया और विशेषज्ञों से उन संरचनाओं की सूची मांगी है जिनका वे समर्थन कर सकते हैं। देश के अन्य हिस्सों में सांस्कृतिक विरासत का समर्थन जर्मनी कर रही है, जैसे कि हैदराबाद में मुगल मकबरों का जीर्णोद्धार। संभावित विकल्पों की एक सूची तैयार की जा रही है, चाहे वो संग्रहालय हो या प्रार्थनालय या उद्यान या पुस्तकालय या किले भी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने डब्बे वालों से मुलाकात की और उनके तौर तरीके तथा शून्य विफलता रिकॉर्ड से वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया का भी दौरा किया। मध्य प्रदेश का इंदौर फिर से एक बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सुनते हैं इस शहर के सफलता की कहानी। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर को लगातार 5वें साल देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल हुआ है। वहीं स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान मिला है, जबकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सफाई में नंबर 1 का पुरस्कार इंदौर को मिला। साथ ही पहली बार केंद्र सरकार ने सफाई मित्र चैलेंजर पुरस्कार घोषित किया। यह भी इंदौर के खाते में गया। 5 स्टार कैटेगरी अवार्ड सहित कुल 3 पुरस्कार इंदौर को मिले। सकारात्मक खबरों का सिलसिला जारी रहेगा थोड़े से अंतराल के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। देहे बुद्धि सोडूनि द्यावी
फिर से एक बार स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के इस न्यूज चैनल में। शहरों में फेंके गए भोजन को नष्ट करने का काम करती हैं मक्खियां। ऐसा एक अभ्यास में देखा गया है। आइए सुनते हैं। पूरे विश्व में निर्माण हो रहे कचरे का आधा उत्पादन शहरों में होता है और साथ ही 80% ग्रीनहाउस गैसेस के उत्सर्जन के लिए शहर ही जिम्मेदार हैं। और इस जैविक कचरे को हटाने के लिए अब मक्खियों की शक्ति का उपयोग हो रहा है। ये कचरा अन्यथा गड्ढों में फेंका जाता या फिर भस्मीकरण के माध्यम से संसाधित किया जाता। जैविक कचरे को संसाधित और पुनर्चक्रित करने के लिए कीड़ों का उपयोग करना एक स्वच्छ और प्रभावी समाधान है, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण इस विकल्प को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण बन गया है। आज शहरों के पास स्थानीय अपशिष्ट प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। सेउल शहर ने एक व्यापक पहल को लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह शहर अपने खाद्य अपशिष्ट का 95% पुनर्चक्रित कर रहा है। यह एक बड़ी छलांग है और एक समय था जब यह शहर केवल 2% पुनर्चक्रण कर रहा था। एक संतुलित पद्धति के अनुसार मक्खियों का उपयोग करके जैविक कचरे को नष्ट करने का प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है। जल्द ही कुछ ऐसी स्थिति निर्माण होगी जब जगह जगह पड़े कचरे पर भिनभिनाती हुई मक्खियों को देखकर लोग हैरान होने के बदले खुश होंगे, क्योंकि ये मक्खियां इस जैविक कचरे को अच्छे से नष्ट करने में मदद करेंगी। सऊदी अरब में ऊंटों की सौंदर्य प्रतियोगिता में दिए जाते हैं 25 करोड़ के इनाम। जानते हैं इस खबर को विस्तार से। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मॉडल्स कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं और सुंदर दिखने के लिए बोटॉक्स जैसे इंजेक्शन का सहारा भी लेते हैं। जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन इस तरह के कॉस्मेटिक सर्जरी मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवर भी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए ऐसी सर्जरी और इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। सऊदी अरब से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक सौंदर्य प्रतियोगिता से 40 ऊंटों को बाहर कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने सुंदर दिखने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का सहारा लिया था। यह बात सामने आने के बाद सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज ने इन ऊंटों को कैमल फेस्टिवल में होने वाले सौंदर्य प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।